हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट एंड नेक्स्ट एक्शन। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है, किसी भी स्टार साइन के हैं, किसी भी जेंडर के हैं। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स और है यहाँ द टावर। ठीक है, बॉटम में क्या है? बॉटम में है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अब इसके क्लैरिफिकेशन में देखते हैं, फिर रीडिंग की होगी शुरुआत। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स और है यहाँ टू ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है? बॉटम में है नाइन ऑफ वैंड्स। तो इसे हम यहाँ रखेंगे। देखिए, आपके पर्सन को अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, इतनी ज़्यादा देर हो गई है कि अब कुछ भी अगर उन्होंने स्टेप नहीं उठाया तो अब बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे से इतने दूर हो जाएंगे कि फिर कभी भी नज़दीक नहीं आ पाएंगे। सिर्फ उनकी फैंटेसी में ही रह जाएंगे या उनकी सोच में ही रह जाएंगे। फिर उनके साथ कभी भी आप दोबारा घर नहीं बसाना चाहेंगे, दूसरा मौका आप उन्हें नहीं देंगे। इसीलिए वो आपकी तरफ तेज़ी से आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर एक लम्हे सोचते हैं कि आऊँ, एक लम्हे सोचते हैं रुक जाऊँ, नहीं, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उनके ज़िंदगी में या तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगर वो काम करते हैं तो उनकी ऑफ़िस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में रहते हैं, घर में गॉसिप्स चल रही हैं, दोस्तों में, यारों में, कहीं न कहीं उनकी उनकी तरफ से सब कुछ ठीक तो चल रहा है, लेकिन सामने वाले की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बार-बार लड़ाई झगड़े में वो इतना ज़्यादा फँस जाते हैं कि आपकी तरफ आना चाहते हुए भी आ नहीं पा रहे हैं। जितना जल्दी करने की कोशिश करते हैं उतनी ज़्यादा देर हो रही है। सेल्फ रियलाइज़िंग मोड में जा चुके हैं, उनकी सोल की सर्चिंग चल रही है। यूनिवर्स चाहता है कि उन्हें खुद चीज़ें रियलाइज़ हो, वो समझें कि वो क्या हैं, इस दुनिया में क्या करने आए हैं। फिर वो आपके साथ अच्छे टर्म्स में आएँ, अच्छे फ़ेज़ में आएँ, आप दोनों का एक रिश्ता नेक्स्ट फ़ेज़ में जाए। अगर उन्होंने अपनी सोल की सर्चिंग नहीं की, अपने सोल पर्पस को नहीं पाया, तो वो आपको भी अपनी फैंटेसी में ही रखेंगे, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आपको वो कभी भी नहीं पा पाएँगे और इसी उधेड़-बुन में उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, एंग्ज़ियस हो रहे हैं, बार-बार एंग्ज़ायटी हो रही है, कभी-कभी पैनिक भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाएँ, किसी दूसरे पर्सन के साथ और वो देखते रह जाएँ, क्योंकि एक वो हैं और दूसरा कोई और पर्सन है। उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ नहीं रहे तो किसी न किसी दूसरे पर्सन को आप ज़रूर मिल जाएँगे, क्योंकि आप इतने प्यारे हैं कि कोई भी आपसे प्यार करेगा, उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है। तो अब वो सोच रहे हैं एक कदम आगे बढ़ना, आपके लिए कुछ न कुछ सरप्राइज़ उन्होंने प्लान किया हुआ है। हो सकता है वो आपके सामने आ जाएँ अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो भी आपके अचानक से सामने आ जाएँगे और कुछ ऐसी प्यारी-सी बातें बोल दें जो आपने एक्सपेक्ट ही ना की हो, क्योंकि कुछ न कुछ सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको सरप्राइज़ कर दिया हो किसी दूसरे पर्सन से मिला के। उन्होंने कह दिया हो कि वो उससे प्यार करते हैं, आपसे नहीं। अगर ये फ्रेंडशिप वाली कुछ सिचुएशन यहाँ पे है, आप केवल दोस्त हैं अभी, तो किसी और को उन्होंने बता दिया कि उससे वो प्यार करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, और ये चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बॉटम में दोनों देखिए, दोनों हैं 9। तो यहाँ एक स्ट्रगल का फेज़ चल रहा है और यहाँ है खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, नेम है, फेम है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या है? chaos है, कॉन्फ्लिक्ट है और वुंडेड बट नॉट हर्ट, ये वाला कार्ड यही बता रहा है। तो देखिए, अगर आप परेशान हैं तो परेशान नहीं होना है, इनर वर्क कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन जब तक अपनी सोल की सर्चिंग नहीं कर लेते, उन्हें अपना लाइफ पर्पस नहीं मिल जाता, तब तक वो आपके साथ समान व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइनली गाइडेड आप दोनों का कनेक्शन है। आप दोनों के कनेक्शन की वजह से ही आप भी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं और आपके पर्सन को भी जाना पड़ेगा। हो सकता है वो ये टैरो रीडिंग्स ना देखते हों, लेकिन और किसी एक नए पाथ में स्पिरिचुअलिटी की खोज में वो निकलें। योगा, मेडिटेशन या कोई
7 चक्रा मेडिटेशन वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी है। कुछ तो वो ज़रूर करेंगे जिससे उनकी सोल का एक्सपांशन भी होगा और वो अपने पर्पस तक भी पहुँच पाएँगे। और ठीक इसके मिलते ही वो आपके साथ भी आएँगे और आपके साथ एक नई शुरुआत भी करेंगे। यहाँ यही नज़र आ रहा है। तो अभी और क्या होने वाला है आपके इस रिलेशनशिप में? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें कार्ड दीजिए, बताइए क्या और होने वाला है। तो देखिए 9 कंप्लीशन का नंबर है। कुछ चीज़ें हैं जो कि कंप्लीट हो रही हैं। 999 यहाँ पे है, विश फुलफिलमेंट भी है। यहाँ है ग्रेट मिस्ट्री, तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो अब अनफोल्ड होगा, और इसी के साथ साथ आपके पर्सन को उनका सोल पर्पस भी मिलेगा और आप दोनों एक साथ आगे चल पाएंगे, एक रिश्ते, नए रिश्ते की शुरुआत कर पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। यहाँ कहा जा रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी मैनिफेस्टेशंस को और ज़्यादा हाई करना है, और किसी भी चीज़ को लेके घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ यही कहा जा रहा है। अभी हम इस डेक से देखते हैं एंजल्स और आपको क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं उनके रिश्ते में और क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। आर्किया प्योरिटी, क्लिंज एंड डिटॉक्सिफाई। तो क्लिंजिंग तो चल रही है आपकी भी और आपके पर्सन की भी, और यहाँ है आर्कएंजल जोफियल, टाइम टू क्रिएट। तो यही वो समय है जब आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हों, और ये तभी होगा जब आप दोनों खुद इनर वर्क कर चुके हों। आपके पर्सन अभी रूट चक्रा की हीलिंग में लगे हुए हैं, भले ही उन्हें पता हो या ना हो, फिर भी वो उसकी हीलिंग में लगे हुए हैं, और सेम आपके साथ भी यही सिनेरियो चल रहा है। कनेक्ट विथ नेचर, मैंने कहा ही रूट चक्रा की हीलिंग, और यहाँ नेचर की बात ही आ गई। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आपके रूट चक्रा की हीलिंग होगी। बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, बहुत जल्दी प्यार नहीं आएगा, मुंह से आप आगे बढ़ पाएंगे, और सच में प्यार क्या है इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको रूट चक्रा के लिए मेडिटेशन भी करना चाहिए, और साथ ही साथ नेचर से भी कनेक्ट होना चाहिए। पेड़ पौधों से, पशु पक्षी से, घास से, इन सब से अगर आप कनेक्शन बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ कार्ड, 2 कार्ड आ चुके हैं। यहाँ है रिकवरी, तो कोई चीज़ लॉस में अगर जा रही थी उसकी रिकवरी होगी। और यहाँ है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा ग्रुप जो आपकी हेल्प कर सकता हो, उससे अगर आप हेल्प मांगने में हिचकिचा रहे हैं तो कहा जा रहा है हिचकिचाइए नहीं, कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। बॉटम में क्या है? यहाँ बॉटम में है डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। ठीक है, रुकना नहीं है। आपके रिश्ते में अब स्पिरिचुअलिटी भी कनेक्ट कर रही है, तो जहाँ स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट कर जाती है उस रिश्ते का सफल होना तय हो जाता है, भले ही कितनी भी मुसीबतें आएँ और कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हम कुछ लेटर्स, नंबर्स, कोई सीज़न, कोई मंथ, कोई कलर, कुछ भी आपके पर्सन के हवाले से यहाँ पे नज़र आए, उनका लाइफ पाथ नंबर, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका कार नंबर, उनका हाउस नंबर, कुछ भी आता है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है। यहाँ है 666, 2, 29, समर, ओलिव, वॉयलेट, 11, वेडनेसडे, 29, 18, थर्सडे, एक्स, मेजेंटा, 14, जे, 22, 16, मस्टर्ड, रेन, 8, 6, वॉलेट, जी, डब्ल्यू, 888, ग्रीन, 333, डब्ल्यू, और है 13। 2 सॉन्ग देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, इसे सुन लीजिएगा। यहाँ है जितनी दफ़ा देखूँ तुझे धड़के ज़ोरों से, बहुत अच्छा सॉन्ग है, इसे ज़रूर सुनिएगा। कोई ना कोई मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ज़रूर होगा। यहाँ देखते हैं जो भेजी थी दुआ, ये भी अच्छा सॉन्ग है, इसे भी सुन लीजिएगा, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा।
तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज़ करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते-जाते आपके लिए ढेर सारी दुआ और ढेर सारा प्यार। बाय।